हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो इफ़ यू आर माय सब्सक्राइबर यू मे नो दैट मैं पास्ट 2-3 मंथ से कोई भी वीडियो नहीं डाल रही थी। एक्चुअली इन दिस लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन, द very crucial 2-3 months, I wanted to invest my time only on studies, so I took a break from YouTube. Also, please ignore this video clip. I had nothing to record, so I edited this video clip of my way to the test city. Anyways, let's begin with VRC. उसके पहले मैं बता दूं कि मेरा स्लॉट 3 था। सो मैंने टेस्ट स्टार्ट किया, VARC सेक्शन अपीयर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑफ पैरासमरी। It took me a second to digest that because we are very used to of the pattern that first 4 RCs will be presented and then 8 VA questions will be presented. But then I thought maybe first 8 questions will be of VA and then remaining questions will be of RC. But it was not like that. सारे ही क्वेश्चन शफल थे एंड RCs के बीच बीच में उन्होंने VA के क्वेश्चंस डाले थे एंड टू मी इट वॉज चैलेंजिंग बिकॉज माई स्ट्रेंथ वॉज VA सेक्शन. So it was challenging because they are very different places, so I was unable to calculate that how many para summary questions were there, para completion questions were there, or exactly how many VA questions are there, because you cannot remember everything even though I have highlighted them by marking them for review. But still it took a lot of my time. I wasted a lot of my time in that searching for VA questions, especially for searching para summaries, because I wanted to solve each and every para summary question. So there I wasted my lot of time. But anyways, what to do, everyone have faced it. That was first thing. And इफ़ आई टॉक अबाउट RCs, तो मेरी स्टडी यही थी कि मैं 2 RC करूँ एंड रिमेनिंग VA क्वेश्चंस करूँ. बट व्हेन आई रेड ऑल दी RCs, ऑल दी 4 RCs, मुझे रियलाइज़ हुआ कि दे आर वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड लैंग्वेज ऑफ RCs आर वेरी ईजी. सो आई थॉट कि मैं 2 नहीं 3 RC करूँगी. And when I read the first RC, I was okay, I was happy. But when I went to the questions, the challenges were the questions and not the RCs. I mean, the questions were very tricky. And मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता है कि मैं अगर RC समझ लूँ और मुझे क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेट करना ना है. बट उस वक्त वहाँ पर हो रहा था कि ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो रहे थे बिकॉज वो बहुत घुमा फिरा के प्रेजेंट किए थे. सो इट वॉज चैलेंजिंग. सो जब मैंने एक RC करा तो आई रियलाइज़ कि एक ही और हो पाएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएंगे. सो मैंने मैंने एक RC के 2 क्वेश्चन करें, एक RC के 3 क्वेश्चन करें और बाकी के नहीं करे. मैंने दोनों में से किसी भी RC के 4 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट नहीं करे. एक RC के 2, उसके 3 एंड VA क्वेश्चन मैंने 5 करे. ओवरऑल मैंने 10 या 11 क्वेश्चन मैंने VRC में करे. एंड ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मैंने अभी तक मुझे पता नहीं है कि VA क्वेश्चन थे कितने. ऐसा नहीं है, ऑफकोर्स 8 ही थे बिकॉज ऑफकोर्स. बट आई कुडंट रीच टू और रीड ऑल दी VA क्वेश्चंस. सो या जस्ट होपिंग कि जो भी मैंने करे हैं 10-11 क्वेश्चंस, उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो बिकॉज मैंने बहुत ही ध्यान से सोच समझ के क्वेश्चंस किए थे. बट या ओवरऑल इफ़ आई वुड से अबाउट VRC, इट वॉज फॉर मी इट वॉज challenging because majorly because of the shuffling of the question. I wasted a lot of time over analyzing that. For DILR, my DILR went decent. I was able to solve 2 sets. बट इनिशियली मैंने यही सोचा था कि मैं एटलीस्ट 3 सेट तो करूँ बिकॉज स्लॉट 1 स्लॉट 2 के एनालिसिस से सब यही बता रहे थे कि DILR विल बी ईजियर. बट अनफॉर्चुनेटली मुझे DILR थोड़ा ट्रिकी लग रहा था. एंड मे बी आफ्टर द एग्ज़ाम ऑल्सो इट वॉज सेड दैट कि स्लॉट 3 का DILR थोड़ा टफ था. आई डोंट नो वट एवर, बट फॉर मी इट वॉज डिफ़िकल्ट. सो फर्स्ट इनिशियल 5 मिनट्स तो मैंने एनालाइज़ किया, फिर एक सेट पिक किया. 5 मिनट्स मैंने उस पर टाइम दिया बट आई वॉजंट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट वॉज दैट. सो 30 मिनट्स बचे थे. देन मैंने दूसरा सेट लिया. इट टुक मी 15 मिनट्स टू डू दैट सेट. एंड देन आई न्यू इट कि 15 मिनट्स बचे हैं, तो अगर मैं कोई नया ही सेट लूँगी तो उसको पढ़ के समझने में ही मुझे इतना टाइम मिल जाएगा. सो आई वेंट बैक टू द सेट जो मैंने आधा छोड़ा था. मैं उसी पे वापस उसको सॉल्व करने की कोशिश करी. एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू डू इट. सो आई सॉल्व 2 सेट्स एंड आफ्टर 2-3 minutes were still remaining. So I randomly chose TITA questions and filled all the TITA questions there because I knew it, nothing to lose here. So that I did. And yeah, I think 13 to 14 questions I did in DILR. So after completing DILR section, I was not nervous because मैंने कुछ सेट्स करे थे. ऐसा नहीं था अगर मैं एक भी नहीं कर पाती तो डेफिनेटली मैं उसका प्रेशर क्वांट्स में लेती. सो दैट कंडीशन वॉज इन माई फेवर. एंड फॉर्चुनेटली मैंने क्वांट्स में भी अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम मेजर यही टॉपिक्स कवर किए थे. एंड आउट ऑफ 22, 16 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम द सेम टॉपिक. And all the questions seems doable to me, and I have marked all of them. 16 questions that I marked,
आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं 11-12 क्वेश्चन आउट ऑफ 16 तो ईजिली कर सकती हूँ कॉन्स में, बिकॉज मैंने उतनी प्रैक्टिस की थी, उतने क्वेश्चन मैंने लगाए थे कि मैं कर पाऊँ. लाइक अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम के मैंने पास 20 ईयर्स के कैट के पेपर्स सॉल्व करे हैं. एंड सर्टेन टॉपिक, कुछ उसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स के 25 ईयर्स के भी कवर करे हैं. अरुण शर्मा करिए फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल डिफिकल्टी, एंड अदर रिसोर्सेज से भी बहुत सारी जगहों से क्वांट्स की प्रैक्टिस करिए. तो वो क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ईजी थे. I was happy because I knew that conditions were in my favor. But something weird happened in that section, in that 40 minutes, that मैं अभी भी लाइक 2-3 दिन हो गए एग्ज़ाम को और अभी मैं कौन सेक्शन में ही हूँ. एंड आई वाज लाइक why this happens to me again and again, I don't know. So when I started solving questions, first question was TSD based question. So आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने उस टाइप का ही क्वेश्चन किया हुआ था, उससे ईजी क्वेश्चन, उससे 3 गुने डिफिकल्ट क्वेश्चन TSD के प्रैक्टिस किए हुए थे. सो आई वॉज बट व्हेन आई वाज सॉल्विंग, अनफॉर्चुनेटली मेरा आंसर नहीं आ रहा था फॉर व्हाट सो रीज़न, आई डोंट नो. कि एग्जाम में मुझे उस 40 मिनट्स में व्हाट वेंट रॉन्ग, बिकॉज कंडीशंस वर इन माई फेवर बट आंसर नहीं आ रहा था. आई थॉट ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन आई वेंट टू सेकंड क्वेश्चन, सेम थिंग हैपेंड. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेम थिंग वॉज हैपनिंग. एंड आई वॉज थिंकिंग कि ऐसा कैसे हो सकता है. मैं लाइक यू डिड सो मच हार्ड वर्क, इतनी मेहनत करिए, हर टाइप के क्वेश्चन करिए, बेसिक से लेके टफेस्ट क्वेश्चन करें, एंड आपको पता है कि ये क्वेश्चन इतने ईजी हैं बट आपसे नहीं हो रहे फॉर सम ऑड रीज़न. यू ऑल्सो डोंट नो कि क्यों नहीं हो रहे, बट दैट वो वेरी ईजी क्वेश्चन एंड आई नो माई पोटेंशियल कि मैं कर सकती हूँ. मैं उन क्वेश्चन को देख रही हूँ कि कर सकती हूँ, लाइक दे आर ईजी, आई नो हाउ टू डू इट, बट आई वॉज अनेबल टू डू दैट. आई वॉज हर्ट एक्चुअली, एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड for situation I was in. I don't know what happened. So I looked at the timer and only 23 minutes were left. Like, can you imagine, when 40 minutes were left, I was excited and confident that I will solve the paper easily. And now 23 minutes were left and I was unable to do a single question. Only 23 minutes were left. So obviously for me it was very difficult to digest, because आपने इतनी सारी प्रैक्टिस किया होता है, इतना ज़्यादा आपने हार्डवर्क किया होता है, कॉन्ट्स को मैंने इतना टाइम दिया था, और वो जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उससे लाइक 3 गुना टफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हुए हैं, बट वो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो. यू डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट उसी टाइम नहीं करो. ऐसा नहीं है कि उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करे ही नहीं हूँ. सिमकैट्स में भी करे हैं, देन PYQs में भी थे, और जो दूसरे भी हम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से पढ़ते हैं उसमें भी सिमिलर क्वेश्चन थे, वहाँ आपने किए हैं, बट वो उस वक्त आप क्यों नहीं कर पा रहे वो आपको भी नहीं पता होता है. लाइक आई मीन फॉर मी दैट वॉज वियर्ड एक्सपीरियंस. आई मीन 23 मिनट्स वर लेफ्ट, आप देख रहे हो क्वेश्चन एंड यू नो हाउ टू डू इट बट यू आर अनेबल टू डू इट. आई मीन एक क्वेश्चन ऐसा था, लाइक SICA का कुछ क्वेश्चन था, वह प्रिंसिपल वॉज गिवन, रेट यू हैव टू फाइंड द रेट, टाइम वॉज गिवन, एवरीथिंग वॉज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द रेट. बट मैंने फॉर्मूला लिखा एंड आई फॉरगेट टू राइट द प्रिंसिपल, एंड then I looked at the equation that I made and मुझे लगा कि प्रिंसिपल और रेट दोनों ही मिसिंग है. हाउ विल आई फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 unknown variables, and I switched to the next question. When exam was about to end, like 1 minutes were left and I was checking all the questions, I realized that principal was given and I was unable to do it. I mean, when these things happens, you don't know what to do, because आपने इतना सारा पढ़ा होता है और आप फिर इस टाइप की चीज़ें हो जाती है तो आपको भी समझ नहीं आता. Then I sit quiet for 10 seconds and get a sip of water, and then I start solving it again, because I know that I have to do it anyway. 23 minutes, it happened, it won't happen, but you have to do it now. So fortunately some things changed, like I was able to solve 3 to 4 questions. So I get that confidence back, but the time was not supporting me, because now 15 minutes were left. I improved, I tried my best to do question as fast as possible, and I tried to I solved around 6-7 questions, and I hope they are correct, 7 to 8 questions, and I marked some theta questions. I solved around 10-11 questions in quant. You may not know, but it was my second attempt to CAT. I had appeared for CAT 23 as well. So for someone who's attempting it for the second time, they know the value of it, and definitely they put very hard work, and they give so much time and energy to the preparation. And when such things happen, it somewhere you feel demotivated. But yeah, when paper was ended and time was up, I thought that in last 23 minutes I did my best, and I could solve. I had solved 6-7 questions, 7-8 questions, and mark around 10-11 question in quants. So I did my best, whatever possible in that 23 minutes, and yeah, hoping for the best. It may be possible that
I'm overthinking everything, and I don't know, like what I'm predicting. It's because on the basis of the data available on online platforms, it may not definitely be true. So प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोग कहीं लाइक कुछ किसी भी चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं, या फिर आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, हाउ वाज एग्ज़ाम फॉर यू, विच स्लॉट वर यू आर इन, एंड आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे थे या सेकंड अटैम्प्ट दे रहे थे. प्लीज़ लेट मी नो एंड शेयर योर एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.